तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा चैनल जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे तरीक़ों से सिखाए जाते हैं। तो अगर आप घर पे पढ़ना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो ये चैनल आप ही के लिए और आप ही का है। तो आइए अब आज की कहानी चालू करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है हमारा पहला चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है रियल नंबर्स। ठीक है, और उसमें भी हम पेज नंबर 1 पढ़ चुके हैं, आज पेज नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, और यहीं से आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा चालू हो रहा है। ठीक है, लेकिन यूक्लिड डिवीजन लेमा चालू होते होते एक बड़ा मजेदार सा पजल लेके आया है हमारे लिए। ठीक है, तो आ जाओ पढ़ते हैं पजल को। ठीक है, पेज नंबर 2 पे पजल दे रखा है। तो यहाँ पे कहता है, अच्छे से समझना, अ ट्रेडर वॉज मूविंग अलोंग अ रोड सेलिंग एग्स। एक ट्रेडर था और रोड पे घूम रहा था, क्या बेच रहा था? अंडे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो रोड सेलिंग एग्स, आगे कहता है एन आइडलर हु डिडंट हैव मच वर्क टू डू। एक आइडलर था, आइडलर कौन होता है? वेला आदमी। ठीक है, ऐसे ही भटक रहा है फालतू में। तो वही बात हो जाती है कि मच वर्क, उसके बाद ज्यादा काम तो था नहीं करने को। तो वो क्या किया कि स्टार्टेड टू गेट द ट्रेडर इनटू अ वर्डी डुएल। वो जाके और उससे बहस में लग गया। ठीक है, कि आजा बहस करते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे नहीं कुछ उल्टा सीधा बोला होगा। ठीक है, तो बहस चालू हो गई। अब क्या हुआ? दिस ग्रीव इनटू अ फाइट, है ना, लड़ाई झगड़ा हो गया। उसने क्या किया? अब ही पुल्ड द बास्केट विद एग्स। अब क्या किया उसने? पुल किया, मतलब जो बास्केट था एग का उसको खींचा और डैश्ड इट ऑन द फ्लोर, पटक दिया फ्लोर पे, है ना। और फिर पटकने के बाद क्या होगा? अंडे टूट जाएंगे, ऑब्वियस है ना, या रहेंगे वैसे के वैसे ही? तो टूट गए होंगे अंडे। तो देखो वही हो रहा है, कह रहा है द एग्स ब्रोक, अंडे टूट गए। अब आगे कहता है ट्रेडर रिक्वेस्टेड द पंचायत। अब पंचायत के पास ट्रेडर गया और उनको रिक्वेस्ट किया कि आइडलर को बोलो ये पैसे दे मेरे। ठीक है, इसने लड़ाई झगड़ा करके मेरे अंडे तोड़ दिए, तो इसके अंडे टूट गए। ठीक है, तो अब ये उसके क्या मांग रहा है? पैसे। तो अब आगे देखते हैं। तो आगे कहता है द पंचायत आस्क्ड द ट्रेडर हाउ मेनी एग्स वर ब्रोकन। अब पंचायत ने उससे पूछा, बता फिर कितने अंडे टूटे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ जाती है। अब ट्रेडर ने सोचा मैं भी तंग करूंगा थोड़ा, है ना, मुझे तंग किया गया है तो मैं भी तंग करूंगा। तो अब ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर सीधा सीधा नहीं बता रहा कितने अंडे थे। ट्रेडर ये कहता है कि अगर दो दो के पेयर में गिनोगे, ठीक है, अगर दो दो करके गिनोगे तो एक अंडा बाहर बच जाएगा। ठीक है, अगर दो दो में गिनोगे तो एक अंडा बच जाएगा। कहता है तीन तीन में गिनोगे, ठीक है, मतलब तीन तीन में गिनना चालू करोगे तो दो अंडे अलग से बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर चार चार में गिनोगे तो तीन अंडे बच जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही पांच पांच में गिनोगे, ठीक है, मतलब 5 फिर 10 फिर 15 ऐसे करके गिनोगे तो एंड में 4 बाहर बच जाएंगे, मतलब गिनने के लिए एक और नहीं रहेगा। इस तरीके से ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर कहीं छोटा भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताना, तो और अच्छे से कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेन कर सके। तो आ जाओ अब आगे देखते हैं। फिर कहता है अगर 6 के में गिनोगे तो एंड में 5 बच जाएंगे। ठीक है, कि उनको छठा नहीं मिल पाएगा, वो 5 अलग रह जाएंगे। और फिर कहता है अगर 7 में गिनोगे तब एक भी नहीं बचेगा। ठीक है, अगर 7 के पेयर में गिनोगे तब एक भी नहीं बचेगा, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, तो पूरा का पूरा यही लिखा हुआ है कि इफ काउंटेड इन पेयर्स, ऐसे बोल रहा है ना, इफ काउंटेड इन पेयर 1 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 3s 2 विल रिमेन, इफ काउंटेड इन 4s 3 विल रिमेन। ठीक है, if counted in 5s 4 will remain, if counted in 6s 5 will remain, if counted in 7s nothing will remain। ठीक है, मतलब अगर साथ साथ में गिनते हैं तो एक भी नहीं बचता। अब ये आगे एक बात और कह रहा है कि माई बास्केट कैनॉट एकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। ठीक है, कि मेरे जो बास्केट है उसमें ये 150 से ज़्यादा एग नहीं आ सकते, मतलब ये जो भी वैल्यू होगी वो 150 से ज़्यादा नहीं हो सकती, मतलब लेस देन या फिर इक्वल टू 150 हो सकता है। ठीक है, वैसे क्या 150 बोला है, वैसे मोर देन बोला, कैन नॉट एकोमोडेट मोर देन, है ना, तो 150 से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो बराबर आ सकता है या फिर कम आ सकता है। ठीक है, तो ये जो भी x होगा, ठीक है, मान लो x है तो ये x क्या होगा, या तो 150 से कम होगा या तो बराबर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब आगे बात ये है कि कितने अंडे थे, ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, कितने अंडे थे? लेट अस ट्राई एंड सॉल्व द पजल। चलो पजल को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आगे अब ये हमसे कहेगा कि पजल को सॉल्व करते हैं। तो ये तो एक अपने तरीके से पजल को सॉल्व करवा रहा है हमसे। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको पहले डायरेक्ट बताता हूँ कि ये पजल सॉल्व करेंगे कैसे, ट्रायल एंड एरर मेथड। ठीक है, कि हम अपने हिसाब से पहले तुक्का लगा लगा देखेंगे क्या ये हो सकता है, ये हो सकता है, ऐसे। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखने जा रहे हैं। तो आ जाओ एक बार इसको अच्छे से पहले देखते हैं, फिर यहाँ जो लिख के और ये हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ ले जाना चाह रहा है वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ठीक है, बात यह है कि ये इस पजल की मदद से हमें कॉन्सेप्ट से जोड़ना चाह रहा है। ठीक है, जिसका नाम
नाम है यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो कैसे जोड़ना चाह रहा है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी पहले मैं आपको पजल सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है, कि देखो कितने अंडे थे, ठीक है, तो देखो कितने अंडे फूटे इसके। अभी देखते हैं, कहता है 2-2 में गिनोगे तो 1, 3-3 में गिनोगे तो 2 बचेगा, ऐसे करते करते कह रहा है 7 में गिनोगे तो 0। इसका मतलब जितने भी अंडे थे वो 7 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, 7 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब 7 के टेबल में आएगा, ठीक है। इतनी कहानी समझ आई होगी। तो अब देखो, और 150 से ज़्यादा नहीं हो सकता, तो हमें सारे ऐसे नंबर चाहिए जो 150 से छोटे हों और 7 के टेबल में आते हों। नंबर ऑफ एग उतने हो सकते हैं, ठीक है, ये एक्स क्या लिया था, नंबर ऑफ एग्स। तो नंबर ऑफ एग्स उतने हो सकते हैं, ठीक है, कितने हो सकते हैं, जितने 150 से कम हो और 7 के टेबल में आते हों, ठीक है। तो अब देखो 7 के टेबल में क्या क्या आता है 150 से छोटा, पहले ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ आया 7, ठीक है, फिर 14, फिर उसके बाद 21, 28, 35, उसके बाद क्या आता है 42, उसके बाद 49, फिर 56, फिर 63, फिर हमारा आता है 70, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं तो क्या क्या आता है, देखो 77 आ जाता है, ठीक है, फिर क्या आता है हमारा 84, ठीक है, फिर हमारा आता है 91, फिर हमारा आता है 98, ठीक है, फिर हमारा आता है 105, उसके बाद हमारा आता है 112, उसके बाद आता है 119, उसके बाद आता है हमारा 126 और उसके बाद 133 और उसके बाद 140, ठीक है। तो ये हमारा है, तो बात ये है 140 और फिर 147, ठीक है, इस तरीके से। तो 150 से छोटे ये सभी नंबर्स हैं जो किसके टेबल में आते हैं, किसके टेबल में आएंगे, ये सब 7 के टेबल में, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहानी क्या है। तो अब बात यह है कि इन्हीं में से कोई नंबर है जितने उसके अंडे थे, ठीक है। अब बात ये आ जाती है कि कौन सा वो नंबर है, हमें ये देखना है। तो देखो एक बात हमें ना यहाँ पे पता लगेगी कि अगर 2-2 के पेयर में गिनते हैं तो 1 बच जाएगा। क्या बोला है, 2-2 के पेयर में गिनते हैं तो 1 बच जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो नंबर क्या है, ऑड है, ठीक है। इवन ऑड तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। अगर 1% किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देते हैं, इवन क्या होता है जो 2 के टेबल में आता है, और ऑड क्या होता है जो 2 के टेबल में नहीं आता। अगर किसी को याद करने में दिक्कत होती है तो ये देखो इवन में कितने लेटर आ रहे हैं, 4, 1, 2, 3, 4, है ना। तो 4 2 के टेबल में आता है, तो जो 2 के टेबल में आता है वो इवन है ना। और ऐसे ही ऑड 1, 2, 3, इसमें कितने लेटर हैं, 3, ठीक है। तो 3 2 के टेबल में नहीं आता, तो ऑड कौन सा है जो 2 के टेबल में नहीं आता। तो अच्छे से ये बात समझ आई होगी। अब यहाँ आ जाते हैं कि अगर 2 के पेयर में गिनते हैं तो 1 बच जाता है, इसका मतलब नंबर क्या है, ऑड। अब यहाँ देखते हैं ऑड नंबर कौन से हैं, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है, इन्हीं में से। अभी हम कोशिश कर रहे हैं नीचे से चालू करें चेक करने का, ठीक है। तो अब देखते हैं। अब बात ये है, देखो एक ना डिविजिबिलिटी रूल्स की चीज़ है नाम की, ठीक है। क्या है चीज़ है, डिविजिबिलिटी रूल्स। तो अगर वो आपको आते हैं ना तो आप आराम से बता सकते हो कि कौन सा नंबर किस टेबल में आएगा और किस में नहीं आएगा। और एक बात और बता सकते हो कि अगर नहीं आएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, ये आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। किसकी मदद से, डिविजिबिलिटी रूल की मदद से। तो वही बात यहाँ पे भी आ जाती है, ठीक है। लेकिन अभी वो डिस्कस मैं आपसे नहीं कर रहा हूँ, और उसकी मैंने अलग से वीडियो डाली हुई है, एक प्लेलिस्ट है जो आपको चैनल पे मिल जाएगी, तो वो आप अच्छे से देख लो, आपको वो समझ में आ जाएगा। अभी डिस्कस ये करते हैं। देखो अब हमें पता है 5 से डिवाइड करना आसान है। देखो ये सब 7 के टेबल में तो आ ही गए, ठीक है। अब हम किससे चेक कर लेते हैं, एक बार 5 से, ठीक है। 5 से चेक करने पे क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर 4, ठीक है। अब देखो यहाँ से चालू करते हैं। अब 147 है यहाँ पे, ठीक है। 147 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो देखो आपको करना क्या होता है, ये जो 7 है ना, अगर नंबर देखो, ये याद रखना, अगर आपको ये चेक करना है कि किसी को भी 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर क्या बचेगा। समझ आया होगा स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने। अगर आपको कभी भी किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करना है और ये निकालना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, तो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, ठीक है, अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो उसमें से 5 माइनस कर दो, ठीक है। मतलब अगर 6, 7, 8 या 9 दिख जाता है, ठीक है, तो इसमें से क्या माइनस कर दोगे, 5, और वही आपका रिमाइंडर होगा। अगर नंबर 1, 2, 3 या 4 है लास्ट में, ठीक है, ये किसकी बात हो रही है, लास्ट डिजिट की, कि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 6, 7, 8, 9 है, ठीक है, और आप उसको 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो अगर एंड में 6 है तो रिमाइंडर 1 बचेगा, क्योंकि 6 में से 5 गया 1। ऐसे ही 7 है तो 2, 8 है तो 3,
ठीक है, 9 है तो 4, ऐसे आपको याद रखना है। और अगर एंड में 0 या 5 होता है तब तो वो आ ही जाता है 5 के टेबल में, तो रिमाइंडर 0। तो अगर 0 है या 5 है तो रिमाइंडर 0, और इनमें से कोई है तो -5 करोगे, और अगर इनमें से कोई है तो -0 करोगे। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो यही बात है कि अगर इनमें से कोई है तो 0 माइनस कर देना, 5 से छोटा है अगर, और अगर 5 से बड़ा है तो 5 माइनस कर दो। तो इतनी कहानी समझ में आई होगी। तो अब देखो ये वाला नंबर, इसमें क्या रिमाइंडर बचेगा 2, तो हमें पता लग गया ये तो नहीं है, ठीक है। 5 से चेक करना मैंने बताया, बाकी भी अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आते होंगे ना तो आप आराम से ये चीज़ बता सकते हो। चलो अभी उस बात को छोड़ो, ठीक है, यहीं आते हैं। तो अब इसको देखते हैं, ये क्या है हमारा 1 3 3, तो 3 है ना, 5 से छोटा है तो 3 में से 0 गया 3। अब बात यह है कि 3 रिमाइंडर बच रहा है, हमें क्या चाहिए 4। अब और ऊपर आते हैं, अब ये हो सकता है तो इसको देखते हैं। अब 9 में से 5 गया 4, है ना, तो अगर 5 से बड़ा है तो 9 में से 5 गया 4। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसमें क्या हो रहा है कि 4 रिमाइंडर आ रहा है, 5 से डिवाइड करने पे, 2 से डिवाइड करने पे 1 रिमाइंडर आ रहा है, 7 के भी टेबल में ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम बाकियों से भी चेक कर लेंगे, ठीक है। बाकियों से चेक करने के लिए क्या करेंगे, वो एक डिविजिबिलिटी रूल का सहारा लेंगे, ठीक है। जैसे 2 का हो गया, अब 3 का देखो, तो 3 में ये होता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट, 3 में क्या लेते हैं सम ऑफ ऑल डिजिट। देखो वैसे तो ना आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से डिविजिबिलिटी रूल अगर आते हो ना तो फटाफट काम हो जाता है। चलो खैर पहले इससे देख लो, 3 3 जा 9, ठीक है, ये क्या बचा 11 में से 9 गया 2 2 9, अब 3 9 जा 27, देखो 2 रिमाइंडर बच रहा है ना, तो 3 पे 2 बच गया, बिल्कुल सही है ना, 2 पे 1 भी बच गया, बिल्कुल सही। अब क्या 4 पे 3 बचेगा, ये हमें देखना है, ठीक है। जब इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं, 4 2 जा 8, फिर 39, 4 9 जा 36, फिर 3 बच रहा है 3, ठीक है। 5 पे 4 बच ही रहा है, ठीक है, और 6 पे क्या 5 बचेगा, तो आप जब करोगे तो हाँ बचेगा, ठीक है। तो ये भी है। तो इस तरीके से हमने एक लॉन्ग प्रोसीजर से, ठीक है, लेंथी प्रोसीजर से हमने ये आराम से निकाल लिया कि इसका आंसर क्या होगा 119। क्यों? क्योंकि ये सभी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि अगर 7 के पेयर में गिनेंगे तो 0 हो गया, 6 में गिनेंगे तो 5 अलग से रह जाएंगे, ठीक है, 5 में गिनेंगे तो 4, 4 में गिनेंगे तो 3, 3 में गिनेंगे तो 2, और 2 में गिनेंगे तो 1, और ये 150 से कम भी है, तो सेटिस्फाई हो गया। तो उसके अंडे कितने थे 119, ठीक है। तो अब जरा एक बार आप पेज नंबर 3 पे देखो, ठीक है, ये पजल पेज नंबर 2 पे दे रखा है, तो अब जरा पेज नंबर 3 पे देखो, ऐसा ही लिखा हुआ है कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 3 पे जरा देखना, 1 2 3 थर्ड लाइन है, ठीक है। थर्ड लाइन कह रही है गेटिंग बैक टू आर पजल, ठीक है, हम अपने पजल पे जाएंगे। तो डू यू हैव एनी आइडिया हाउ यू विल सॉल्व इट, हाँ है आइडिया, है ना, कर लिया सॉल्व। तो आगे देखते हैं, तो यस यू मस्ट लुक फॉर द मल्टीपल ऑफ 7, तो आपको क्या देखने 7 के मल्टीपल्स देखने, ठीक है, जो सभी कंडीशंस को क्या कर दें सेटिस्फाई कर दें। तो बिल्कुल हमने वैसा ही किया और हमें नंबर मिल गया। तो आगे कहता है बाय ट्रायल एंड एरर यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम यू विल फाइंड ही हैड 119 एग्स, उसके पास कितने 119 एग्स हैं, ठीक है। अब एक बात है छोटी सी, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है आपसे कि देखो यहाँ पे लिखा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, मुझे भी नहीं पता लग रहा कि ये क्यों लिखा है इसने, ठीक है, मैंने तो आपको अपना तरीका बताया कि मैंने ऐसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे ये लिख रहा है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम, तो एलसीएम का यूज करके कैसे हम इसको निकाल सकते हैं, तो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। तो आप जिनसे भी पढ़ते हो, ठीक है, एक बार उनसे भी पूछ के देखना, ठीक है, अगर उन्हें पता लगेगा, ठीक है, तो मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता देना, और अगर मुझे पता लग जाएगा पहले तो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा कि यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको समझ में आई होगी। तो अब ये पजल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, और ये मेरी रिक्वेस्ट याद रखना, ठीक है, अगर पता लगे तो मुझे ज़रूर बताना कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। पेज नंबर 3 पे थर्ड लाइन है, ठीक है। अब देखो बात यह है कि यही चीज़ जो है, यही पजल हमें किस तरफ ले जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा की तरफ ले जाएगा, कि इसकी मदद से हम लेमा को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अच्छे से आपसे डिस्कस करूंगा कि कैसे ये हमें लेमा की तरफ ले जा रहा है, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हुई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे से ये चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। और उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करना, और इस अच्छे चैनल को और अच्छा बनाने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे भी हम ऐसे ही मिलते रहें और अच्छी अच्छी चीज़ें सीखते रहें। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा मज़ेदार होगी। अभी के लिए इतना ही।